आज का टॉपिक है टॉर्क। टॉर्क इसलिए है बिकॉज कल हमने पढ़ा सबसे पहला आइडिया ऑफ रोटेशन। हमने कहा कि भाई जब एक पार्टिकल रोटेट हो रहा है, फिर हमने बात किसकी की थी? रिजिड बॉडी की। मैंने बार बार कहा है पार्टिकल्स constitute a rigid body. So it's best to understand the particles circular motion which becomes a part of the rigid body's rotational motion. Clear है कि नहीं? तो हमने देखा कल एक पार्टिकल को अगर हम घुमा रहे हैं तो उसका ओमेगा का डायरेक्शन ऐसे निकालते हैं हम, ऐसे घूम रहा है तो ओमेगा इधर है, ऐसे घूम रहा है तो ओमेगा इधर है। बात खत्म। फिर मैंने कहा एक रिजिड बॉडी की अगर ओमेगा की बात करें तो अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, वो भी अकॉर्डिंग सेम कन्वेंशन के हिसाब से आप निकाल सकते हो। अब बात आती है एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की कि अगर हम एक बॉडी को रोटेट करना चाहें, पहले नहीं रोटेट हो रही लेकिन पार्टिकल ही है। बाय द वे एक चीज मैं और बोलूं, सपोज मैं यहाँ खड़ा हूं, अगर तुम मुझ पे नजर टिका के रखो और मैं यहाँ जाऊं या इधर से इधर जाऊं, ठीक है कि नहीं, तो तुम्हें गर्दन घुमानी पड़ रही है। दैट मीन्स आई एम गोइंग इन सर्कुलर मोशन, आई एम गोइंग इन अबाउट यू। देखो आई एम गोइंग इन एंगुलर मोशन, ध्यान से देखो। अगर मैं यहाँ से यहाँ जाऊं, तुम यहाँ बैठे हो, तो तुम्हें गर्दन घुमानी पड़ रही है, तो मेरा जो पोजीशन वेक्टर है इट इज रोटेटिंग बाय सम एंगल थीटा। ठीक है, मैं तो अपने हिसाब से स्ट्रेट लाइन में जा रहा हूं, मेरी तो लीनियर मोशन है। तुम्हारे लिए वही चीज क्या है? तो ऐसा मत सोचना हर बार एक ही बात हो रही है। इट डिपेंड्स ऑन द फ्रेम कि आप कहां से देख रहे हो। मैं बोलूंगा आई एम वॉकिंग, आई एम ट्रांसलेटिंग, तुम्हारे लिए आई एम रोटेटिंग अराउंड यू। आप एक बड़े से ग्राउंड के बीच में खड़े रहो, आपके अराउंड अगर एक बंदा ट्रैक पे दौड़ लगा रहा है, तो आप यहाँ खड़े हो, हुआ ऐसे दौड़ दौड़ के आया, उसके हिसाब से वो रोड पे दौड़ रहा है। उसको क्या पता रोड टेढ़ी होनी है कि नहीं होनी। He doesn't have to worry about it. He just have to move. तुम्हारे लिए वो क्या कर रहे हैं? रोटेशनल मोशन। That's the point here. Okay? तो what I'm trying to say is, लेकिन एक चीज, अगर एक बॉडी ने रोटेट करना ही है, रेस्ट से स्टार्ट करना चाहती है एक बॉडी रोटेशन में जाने के लिए, तो इट नीड्स एन एफर्ट। इट नीड्स एन एफर्ट, ये ध्यान रखना बेटे, ठीक है कि नहीं? तो मैं अगर ऐसे देखूं, इफ अ पार्टिकल wants to go into rotational motion about a certain point O, fine, at least क्या आप सभी मानेंगे कि हमें इसको धक्का देना पड़ेगा? ठीक है ना? सही बात है कि नहीं? ओके, हमें इसको राइट नाउ इसको यहां से यहां सर्कल में, या मतलब एंगुलर मोशन में, मैं बोलूं यहां से यहां पे भी आ जाए ना, एंगल तो घूमेगा ही ना। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो हो ही रहा है, भले ही वो स्ट्रेट लाइन से जा रहा है, ये स्ट्रेट लाइन से जा रहा है, लेकिन एंगल डिस्प्लेसमेंट होते जा रहा है। ठीक है कि नहीं? सो वी कैन से टू सेट अ बॉडी इनटू रोटेशन यू नीड सम एफर्ट। गलती से मैं बोल देता फोर्स इज इनफ, फोर्स इज इनफ, बट ऐसा नहीं होता है। ध्यान से देखना, अगर मैं एक पार्टिकल को यहीं पे रख दूं और फिर बोलूं इसके अबाउट ये रोटेट होगा, नहीं होगा। आप कितना भी फोर्स लगाओगे इट विल कंटिन्यू। मैं ऐसे कह रहा हूं, देखो कोई मेरे साथ यहां खड़ा है, ठीक है कि नहीं? ओके, कोई मेरे साथ खड़ा है, उसने मुझे ऑब्जर्व करना है। मैं कहीं को भी निकलूं, मुझे देखने के लिए उसको गर्दन घुमाने की जरूरत नहीं। ओके, कोई जा रहा है तो देख रहे हैं उसको। सही बात है कि नहीं? अगेन आई एम सेइंग इज कि अगर एक रोड है बेटे, रोड पे एक कार है, ओके, ये कार चलना स्टार्ट हो गई। एक बंदा जो इसको यहां से देखेगा, इस कार को देखने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? गर्दन घुमानी पड़ेगी। लेकिन दूसरा ही मान, लेट्स से दिस इज ओ, अनदर पर्सन इज ओ डैश, इस कार को देखते रहने के लिए उसको कुछ नहीं करने की जरूरत है। तो देयर इज नो रोटेशन ऑफ दिस मास अबाउट दिस ओ डैश, देयर इज रोटेशन ऑफ दिस मास अबाउट ओ। ये बात समझ रहे हो क्या? इस पे तो एक ही फोर्स लग रहा है ना, फ्रिक्शनल फोर्स जो इस कार को धकेल रहा है। आप समझ लो इस बात को। तो फोर्स इज डजंट सीम टू बी अ सफिशिएंट थिंग, इट डजंट सीम टू बी अ सफिशिएंट रीजन फॉर इंड्यूसिंग रोटेशन। ठीक है कि नहीं? किसी पार्टिकल को रोटेशन में भेजने के लिए यू नीड फोर्स बट एट अ डिस्टेंस। तो ऐसी क्वांटिटी को बोलते हैं टॉर्क। क्या बोलते हैं? टॉर्क। इसको हम डे टू डे लाइफ में ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। जैसे मान लो एक रॉड है, देखो ये पॉइंट मास नहीं है, सो इसलिए मैं रिफ्रेन कर रहा हूं ना, रॉड इज नॉट ए पॉइंट मास, बट
समझने के लिए, सिर्फ समझाने के लिए टॉर्क का कॉन्सेप्ट। अगर मैं ये एक पॉइंट है जहां पे इट इज फ्री टू रोटेट अबाउट दिस, ये फिक्स्ड है, मान लो ऐसे ना, एक हमने एक वेज जैसा एक कील जैसी लगाई यहाँ पे, उस पे एक रॉड लटका दी। इसको अगर मैं घुमाना चाहता हूं, यहां पे फोर्स लगाऊं या यहां पे लगाऊं, सिचुएशन 1 या 2, क्यों? देखो, फोर्स अलोन इज नॉट सफिशिएंट टू मेक इट रोटेट। आप में से कितने घर में जाते हैं और दरवाजा खोलने के लिए यहाँ जो हैंडल लगा है वहां नहीं, यहाँ फोर्स लगा रहे होते हैं? है कोई? हर्षित, तुम हो? नहीं ना, तो फिर क्यों बोल? ठीक है, हाँ, ट्राई किया, नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता। ठीक है, आप में से ये फैन अगर मैं रोक दूं, मैं कहूंगा आप इसको घुमाओ, आप में से कोई भी नहीं होगा बेटे जो फैन के बीच में ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा। हर कोई यहां धक्का मारेगा। वी आर डिजाइन्ड मैकेनिकली फॉर दिस थिंग। हमारा दिमाग सब कुछ समझता है, हमें हाईलाइट करने में थोड़ा इश्यूज आते हैं। जैसे बुक में हम भरते हैं ना इस चीज को, इट बिकम्स एब्स्ट्रैक्ट, सडनली वी स्टार्ट फीलिंग कि ये कुछ और ही साइंस है। नहीं, इट इज समथिंग वी ऑलरेडी नो। ओके, आप में से कितने बंदों ने आज तक एक ढक्कन खोला है किसी चीज का? ठीक है, अगर ढक्कन नहीं खुलता, आप कपड़ा लेके खोलते, तो कपड़े से होता क्या है? ये ढक्कन था, नहीं खुल रहा था, कपड़ा आपने लगाया, उससे दो चीजें हुई, एक तो पकड़ अच्छी बनी और दूसरा ये डिस्टेंस बढ़ गया। ठीक है कि नहीं? एंड इट ओपन्स। ओके, तो यू कैन अंडरस्टैंड। देखो टॉर्क कैसे वर्क करता है। इट्स नॉट मियरली फोर्स दैट इज इनफ टू रोटेट समथिंग, नो नो, इट्स फोर्स एट अ डिस्टेंस। सबसे बढ़िया है रोटेशन इसमें ब्रिजिड बॉडी से, आप समझ लो इसको। लेकिन मैंने कहां से स्टार्ट की है बात? पार्टिकल से। आई डोंट वांट टू लेट दैट गो। फिजिक्स की जो फिलॉसफी है वो नहीं जाने देना, पहले पार्टिकल फिर बॉडी। इज दैट क्लियर? ठीक है कि नहीं? तो मैं कहूंगा एक पार्टिकल की जो रोटेशन हो रही है अबाउट दिस पॉइंट, इट्स बिकॉज इस पे जो टायर्स की वजह से जो फ्रिक्शन लग रहा है वो एट अ डिस्टेंस लग रहा है। समझ रहे हो मेरी बात की नहीं? ठीक है, यस। जबकि इसके अबाउट फोर्स तो लग रहा है लेकिन एट अ डिस्टेंस नहीं, इसके थ्रू ही जा रहा है वो फोर्स। तो ओ डैश को रोटेशन नहीं दिखेगी, ओ को रोटेशन दिखेगी। ये बात फिर से समझाऊं? पक्का? ठीक है। और आई एम सेइंग इस ये कार जब चलना स्टार्ट करेगी, इट्स बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन। टायर लगे हैं ना, तो टायर धरती को पीछे, उसको पीछे धकेलते हैं और रोड पीछे धकेलते हैं और गाड़ी आगे जाती है। देयर इज अ फोर्स एक्टिंग ऑन इट विच इज ड्यू टू फ्रिक्शन। लेकिन ये फोर्स ओ डैश की लाइन ऑफ एक्शन के थ्रू पास कर रहा है, जबकि ओ के लिए ये एट अ डिस्टेंस क्रॉस कर रहा है। तो ओ के अबाउट इट क्रिएट्स रोटेशन, जबकि ओ डैश के अबाउट इट्स नॉट एबल टू क्रिएट रोटेशन, ओनली एक्सेलरेशन। क्लियर है कि नहीं? समझ गए मेरी बात की नहीं? सो दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट, अ फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज नोन एज द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क। क्या लिखा मैंने? हाँ देखो, ध्यान से समझना इस चीज को। अगर यही फोर्स और दूरी पे, तो इसकी जो रोटेशन है इट्स मोर प्रोनाउंस्ड सॉर्ट ऑफ, यू कैन से। ठीक है कि नहीं? तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज इंपॉर्टेंट हियर। आई एम सेइंग if a particle experiences a force, right, then about a point O, the torque acting on is equal to R cross F vectorially. It's a vector quantity, and torque का magnitude is R perpendicular into F, that is R into F perpendicular, that is R F sine of theta. थीटा मेरे बच्चों ये एंगल है, आर और एफ के बीच का एंगल। आप डेफिनेशन टॉर्क की नोट कर सकते हो। ठीक है कि नहीं? समझ आया हो क्या रहा है? ठीक है। To set something into rotation, not just motion but into rotation, we need to exert a torque on it, not just a force on it. ठीक है? To set something into rotation, we need to exert a torque. अब टॉर्क समझ रहे हैं क्या बोला मैंने? टॉर्क, फोर्स एट अ डिस्टेंस, राइट, एट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क ऑन इट
and not just a force. ठीक है, मैं चाहूं तो मैं बहुत चीजें रिलेट करा सकता हूं तुमको। कहीं ना कहीं ये न्यूटन सेकंड लॉ फर्स्ट लॉ का एक वो लग रहा है स्टेटमेंट। देखो वहां पे ट्रांस मोशन की बात हो रही है, यहाँ पे रोटेशन की बात हो रही है। ठीक है, सही बात है। किसी बॉडी को रेस्ट से रोटेट कराना, इट रिक्वायर्स अ टॉर्क, राइट? इट्स एन इक्विवेलेंट ऑफ फोर्स इन रोटेशन। ठीक है कि नहीं? व्हाट सेट्स अ बॉडी इनटू मोशन is force. What sets a body or a particle into rotation is torque. ठीक है कि नहीं? तब तक एक बॉडी रोटेट नहीं करेगी किसी पॉइंट के अबाउट जब तक उस पे उसके अबाउट टॉर्क ना लगे। बस यहां जाना रोटेशन में एक्सिस या पॉइंट ऑफ रोटेशन इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट, यू नीड टू मेंशन इट। द सेम थिंग कैन बी रोटेशन एंड सेम थिंग कैन बी ट्रांसलेशन डिपेंडिंग ऑन योर पॉइंट ऑफ। अभी देखो मैंने कहा नहीं, जो रोड पे बंदा खड़ा था उसके लिए गाड़ी जा रही है जा रही है जा रही है, इट्स नॉट रोटेटिंग अबाउट इट। लेकिन जो उधर खड़ा है उसके लिए गाड़ी रोटेट ऐसे जा रही। ठीक है कि नहीं? अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली। मेरा इसमें कोई वो नहीं, रोटेशन का मतलब ही है गर्दन घुमानी ऐसे। ठीक है कि नहीं? तो मैं कह रहा हूं टू सेट समथिंग। अब मुझे ये बताओ, इफ अ बॉडी इज ऑलरेडी इन रोटेशन, डू वी रिक्वायर अ टॉर्क टू स्लो इट डाउन, टू गेट इट बैक टू रेस्ट मे बी, और चेंज इट्स रोटेशन? बिल्कुल याद है, इफ अ बॉडी इज ऑलरेडी इन मोशन, we need a force to slow it down. क्लियर है कि to change its state of motion? याद है, यहाँ पे state of rotation कह लो, उसको भी डिफाइन करेंगे। याद है कि नहीं? हम state of motion डिफाइन करते थे मोमेंटम से, state of rotation किससे डिफाइन करेंगे? नहीं, एंगुलर मोमेंटम। खत्म। ठीक है कि नहीं? करेंगे करेंगे, कुछ नहीं, आएंगे वहीं आएंगे। फिलहाल आपने देखा, we need a torque to set something into rotation, we need a torque to even change the state of rotation. तो अगर कोई बॉडी, सपोज ये फैन है, ठीक है, मैं स्विच ऑफ कर दूं इसको, आइडियली ये चलते रहना चाहिए था, लेकिन ड्यू टू एयर फ्रिक्शन, ड्यू टू द पार्ट फ्रिक्शन, ये धीरे धीरे स्लो होकर रुक जाएगा। इसी तरह से फैन रुका हुआ है, जब तक मैं बिजली ऑन ना करूं, इट्स नॉट गोइंग टू स्टार्ट रोटेटिंग। व्हाई? देयर इज नो टॉर्क एक्टिंग ऑन इट। समझ गए मेरी बात की? या आप चेयर पे खड़े होके इसके पंखों को एक धक्का ना मारो, तब तक ये रोटेट, बिकॉज यू एक्सर्टेड टॉर्क ऑन इट एट दैट टाइम। क्या आपके घर में सपोज सॉस की बोतल है, उस पर ढक्कन लगा हुआ है, वो खोलना है, क्या वो ऐसे गिली गिली फू से खुल जाएगा? नहीं ना, यू हैव टू रोटेट, यू हैव टू एक्सर्ट फोर्स ऑन इट। समझ गए कि नहीं? आपके कार का टायर खराब हो गया है, उसका पंक्चर हो गया, उसको बाहर खोलना है, तो क्या करते हैं वो टायर पंक्चर करने वाला बंदा? ठीक, वो लगाता ना वो लीवर बड़ा सा, वो क्या करता है? जस्ट इमेजिन, जस्ट इमेजिन। नोट कर लिया था ये सारा? ये है नट, नट की बोल्ट बोलते हैं, नट। ये हो गया नट, बोल्ट हो गया लंबा वाला। ठीक है, करेक्ट कर लो आज, है ना? दिस इज बोल्ट, दिस इज नट। नट पे अगर हम ऐसे लगाते हैं, एक हाथ से खोल के दिखाओ जरा इसको, नहीं खुलेगा, है ना? बिकॉज डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज स्मॉल, तो टॉर्क इनफ नहीं होगा। आर परपेंडिकुलर इनटू एफ। ओके, नाउ व्हाट वी डू इज, हम एक वो लगाते हैं चाबी जैसी, जिसे बोलते हैं, इससे खुल गया, क्यों? बिकॉज डिस्टेंस ज्यादा हो गया। फोर्स हम सेम ही लगाते हैं, हमारी जितनी है हिम्मत तो नहीं लगाते। अभी भी नहीं खुला, तो फिर वो और जुगाड़ करते हैं। व्हाट दे विल डू इज, दे विल गेट अ पाइप, बड़ी सी पाइप लाएंगे, इसके ऊपर लगाएंगे उसको, ऐसी होती है वो पाइप, और फिर इस पे फोर्स लगाएंगे। नाउ दे आर एबल टू जनरेट अ लार्ज अमाउंट ऑफ टॉर्क फ्रॉम द सेम फोर्स। ठीक है कि? बिकॉज देयर टारगेट इज to rotate the nut which is stuck somewhere because of some reason. क्लियर है कि नहीं? हम पढ़ेंगे, इसको पढ़ना है, सारा कुछ पढ़ना है। आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल्स एंड डोंट टेक मी कि सर ने बता दिया खत्म हो गया सब कुछ। नो नो नो, आई एम जस्ट फिलिंग योर माइंड विद द आइडिया ऑफ टॉर्क फॉर द बेटर पार्ट ऑफ योर लाइफ। ठीक है कि नहीं? आप आराम से सोच सकते हैं जिंदगी में टॉर्क कहाँ कहाँ है। याद आ रहा है कहाँ कहाँ है टॉर्क? ठीक है, सोचो। कार चलती है तो टॉर्क से, ठीक है कि नहीं? दरवाजा खुलता है तो टॉर्क से बेटा, ठीक है कि नहीं? ओके, आपने कभी किसी को कील उखाड़ते देखा है? कील निकालना, किसी लकड़ी में फंसा हो कील,
तो उनके पास ना एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, एक लंबा सा स्टील का रॉड होगा, सामने एक ऐसा कुछ बना होगा उस पर, ठीक है। और वो क्या करते हैं, कील ऐसे लगी होती है ना, तो ये इसमें फंसा के और इसको पुश करेंगे, तो दे आर एक्सर्टिंग अ लॉट ऑफ टॉर्क ऑन इट इन सम वे। मैकेनिज्म क्या है, आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट, ठीक है कि नहीं बच्चों, समझ आया कि नहीं आया। और मैंने अभी बता दिया था, जब आप एक ढक्कन खोलते हो बॉटल का, अगर सीधे ना खुले तो कपड़े से पकड़ने पे दो बेटर वो आ जाता है, एक तो पकड़ अच्छी बनती है, तो आपने फोर्स भी इंप्रूव कर दिया एक तरह से, और थोड़ा डिस्टेंस बढ़ जाता है। तो आर्म, इसको क्या बोलते हैं, फोर्स, मैंने बोला ही नहीं था, इसको बोलते हैं फोर्स आर्म। क्या बोलते हैं इसको, ये जो आर परपेंडिकुलर है, आर नहीं, आर परपेंडिकुलर को फोर्स आर्म बोलते हैं, ठीक है कि नहीं। तो टॉर्क का कॉन्सेप्ट बेसिक लेवल पे समझ आ गया अच्छे से बच्चों को। आर क्रॉस एफ, आर एफ साइन थीटा, आर परपेंडिकुलर एफ या आर इंटू एफ पर, इट्स अप टू यू, इट डजंट मैटर, ठीक है कि नहीं, नोट कर लो। लेकिन जैसे ही आर क्रॉस एफ बारी आई, तो वी माइट वांट टू नो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। देखो ध्यान से, मान लो इस पॉइंट के अबाउट, लेट्स एक्सप्लेन इट थ्रू रिजिड बॉडीज। मैं बार बार कहूंगा, इट्स नॉट ओनली अबाउट रिजिड, है ना, पॉइंट्स के ऊपर भी सेम, पॉइंट मासेस पे भी लगता है। यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है बेटे, लेट्स से इट्स लाइक दिस, और ये हो गया आर हमारा, ये मैं डायरेक्शन के लिए इसको एक्सटेंड कर रहा हूं ताकि एंगल समझ सको, दिस इज द एंगल। अब ये रोटेट कैसे होगा अगर ऐसे फोर्स लगाऊं मैं, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, सदफ बेटे तुम सोच के बताओ बेटे। यहां मैंने इसमें कील में लगाया हुआ घूमने के लिए, अगर कोई ऐसे धक्का दे तो ये किस तरह का रोटेशन करेगा, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे जाएगा, ठीक है, यस और नो, सही बात है। मजेदार बात यह है कि आर क्रॉस एफ का डायरेक्शन किधर को होना चाहिए, ध्यान से देखो, कल बता, राइट हैंड स्लैप रूल, क्रॉस प्रोडक्ट, आर क्रॉस एफ, इट शुड बी आउटवर्ड्स। ऑफ कोर्स अ टॉर्क इज एन एक्सियल वेक्टर, ये होगा डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, ठीक है कि नहीं। तो हाँ बेटे, हाँ हाँ हाँ, दैट्स द पॉइंट। इफ अ बॉडी इज फोर्स्ड टू रोटेट, और इफ द टॉर्क ट्राइज टू रोटेट इट इन अ सर्टेन डायरेक्शन, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज है तो टॉर्क आउटवर्ड है, और अगर वो क्लॉकवाइज है तो टॉर्क इनवर्ड है। अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट फिक्स्ड एक्सिस, है ना, अदर देन दैट इट्स अ वेरी टर्बुलेंट टर्म, ठीक है कि नहीं। यू हैव अ क्वेश्चन बेटे, देखो ओमेगा याद है, अगर कोई बॉडी ऐसे रोटेट कर रही है तो ओमेगा इन है, और अगर कोई बॉडी ऐसे रोटेट कर रही है तो ओमेगा आउट है, याद आया कि नहीं है, यस। इन द सेम फैशन, याद करो याद करो, अगर कोई बॉडी इसको हेल्प कर रही है, मतलब कोई एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इन ही होगी, ठीक है कि नहीं। और अगर कोई बॉडी इसको हेल्प कर रही है तो एक्सेलरेशन आउट होगी। ओमेगा के पैरेलल होगा तो ओमेगा बढ़ेगा, ओमेगा के अपोजिट होगा तो ओमेगा घटेगा। लेट्स नॉट कंफ्यूज इट फॉर नाउ, आप इतना ज्यादा रीजंस नहीं मांगो मेरे से फिलहाल, बस इतना समझ लो कि अगर, देखो पहले समझ लो आर क्रॉस एफ का डायरेक्शन कहाँ है, बाहर, बट रोटेशन के सेंस में भी इसलिए समझाना चाह रहा हूं मैं कि अगर आपका जो टॉर्क है, इफ इट इज ट्राइंग, मैंने कह रहा इट इज सक्सीडिंग, इज दैट क्लियर, है ना। सपोज ये फैन अभी ऐसे ऐसे घूम रहा है, मैं हाथ लगा के रोकने की कोशिश करूं, तो मेरा जो टॉर्क है वो नहीं है ऐसे ऐसे ना, उसकी वजह से ये टेंडेंसी उल्टा है, टेंडेंसी आप रोकने की कोशिश कर रहे हो। आप टॉर्क की अपनी टेंडेंसी देखो, वो क्या करना चाह रहा है, क्या कर पा रहा है, वो अलग चीज है, चाह क्या रहा है, ठीक है कि नहीं, समझ गए मेरी बात की नहीं। ओके, सपोज एक काम करो, फैन स्विच ऑफ करो बेटे, हर्षित, ठीक है, स्विच करो ऑफ, स्विच इट ऑफ, जस्ट अ मोमेंट, stop it up. Okay, so I had to stand up on a chair to stop the fan, ठीक है। अब ध्यान देना बेटे, अब इसको 1 पे रखो, स्टेप 1 पे, और स्विच ऑन कर दो, 0 कर दिया, बस, ठीक है। नाउ थिंक, इसकी रोटेशन ऐसे स्टार्ट हो रही है ना, मींस टॉर्क इसको तेज कर रहा है, बढ़ा रहा है,
तो टॉर्क की टेंडेंसी है इसको ऐसे ही घुमाने की, तो टॉर्क किधर को होगा, डायरेक्शन को नीचे, दैट्स द की। क्लियर है कि नहीं, राइट। और जैसे हम स्विच ऑफ करते हैं, फ्रिक्शन एयर मिला के इसको ऐसे घूमने से रोकना चाह रहे हैं, तो उनकी टेंडेंसी ये वाली है, उल्टी है। समझ गए मेरी बात कि नहीं, यस और नो। तो इस पे मैं कुछ वो दे दूं, ये समझ गए कि इसमें साफ समझ आएगा, इट्स नॉट नथिंग बिग डील। ये फोर्स क्या कराना चाह रहा है, ये ऑलरेडी ये करा पा रहा है नहीं करा, बट दैट डिपेंड्स कि ये ऑलरेडी क्या कर रहा था। हो सकता है ये ऐसे ऐसे घूम रहा था बहुत जोर से, आप अभी रोक रहे हो इसको, रुक नहीं रहा आपसे, रोकने की तो कोशिश कर रहे हो, रुक नहीं रहा है तो क्या, तो आपकी टेंडेंसी क्या है और ये खुद क्या कर रहा है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन इस टॉर्क की टेंडेंसी है इसको ऐसे घुमाने की, तो टॉर्क आउट। जिस टॉर्क की टेंडेंसी होगी क्लॉकवाइज घुमाने की, तो टॉर्क। ये बार बार है, ये कंटेक्स्ट है बच्चों, ये आपके लिए है, बिकॉज आप लोग अभी क्या करने वाले हो, क्या स्टडी करने वाले हो, रोटेशन ऑफ रिजिड बॉडीज अबाउट फिक्स्ड एक्सिस। तो एक रेस्ट्रिक्शन है समझने के लिए, लिमिटेशन हमें रखनी है, तो रोटेशन अदरवाइज बहुत बड़ा कुछ हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। देन यही पढ़ेंगे आज, इस साल हम रोटेशन ही पढ़ते हैं, है ना। इतना समझ आया कि नहीं है, तो दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ टॉर्क। इफ द टॉर्क इज ट्राइंग टू रोटेट इट लाइक दिस, इट इज आउट, इट्स रोटेटिंग लाइक दिस, ठीक है। एक चीज मैं मिटा दूं यहाँ पे, नोट कर लिया। लेट्स से एक डिस्क है और डिस्क ऐसे रोटेट कर रही है, ठीक है, ये कर रही है रोटेट, तेज तेज रोटेट कर रही है। मैं यहाँ पे हाथ रखने की कोशिश करूं, तो मैं कौन सा फोर्स एक्सर्ट करूंगा इस पे, नहीं, मैं टच करने की कोशिश करूंगा बेटे ऐसे। अगर कोई डिस्क घूम रही है, तुम उस पर हाथ रखो, थोड़ा सा धीरे धीरे करके हाथ रखो, तो तुम फ्रिक्शन एक्सर्ट कर रहे हो उस पर, कॉन्टैक्ट फोर्स, थोड़ा सा नॉर्मल फोर्स, थोड़ा सा फ्रिक्शन, सही बात है। तो वो फ्रिक्शन इसको इधर जाने से धीरे धीरे क्या करेगा, दैट मीन्स टॉर्क क्या चाहता है, ये मोशन ना हो, उल्टा। तो टॉर्क मेरे बच्चों आउटवर्ड होगा उसको, ठीक है कि नहीं, गॉट इट। फिर से समझाऊं, देखो जब हम इस पे हाथ रखेंगे तो डिस्क खिसकेगी ना, तो हमारा जो फ्रिक्शन होगा तो इस पे ऐसे लगेगा फ्रिक्शन, सही बात है कि नहीं। बिकॉज जब मैं डिस्क पे हाथ रखूंगा इस तरफ से, डिस्क ऑलरेडी ऐसे ऐसे जा रही है, मेरा हाथ जैसे लगेगा तो मेरे हाथ को ऐसे ऐसे, तो मैं इसको रोकने की कोशिश करूंगा, सही बात है कि नहीं। तो फ्रिक्शन किधर को लग रही है, आउटवर्ड, कहां से, फ्रिक्शन राइट वर्ड लग रही है। तो ये कहां घुमाती, अगर ये घुमा सकती थी, दैट्स इट, द टॉर्क इज आउटवर्ड्स, ओमेगा अलग चीज, ये कर क्या रहा था, दैट्स नॉट द पॉइंट, ठीक है। हाँ या ना, कि फिर समझाओ, पक्का प्लाक्षे बेटे, हैव अ क्वेश्चन आंसर नहीं, ठीक है, ओके। फिर से अगर मैं हाथ रखूं तो फ्रिक्शन कहां को लगेगी, इधर। हाँ, अगर मैं ऐसे ऐसे करूं तो हाँ, मेरा फ्रिक्शन तब इधर को ही लगेगा बेटे, ठीक है। और जब ऐसा होगा तो टॉर्क विल बी इनवर्ड, जो कि ओमेगा भी ऑलरेडी इनवर्ड ही है, तो ओमेगा बढ़ना स्टार्ट करे, ठीक है कि नहीं, ओके। यहां तक समझ गए कि नहीं, सारी बात समझ आई, हाँ या ना। फिलहाल हम रिजिड बॉडीज पे नहीं कर रहे, मैं तो जस्ट समझा रहा हूं तुम्हें। अगेन एंड अगेन टॉर्क की जो कहानी है फिलहाल किसकी चल रही है, ये पॉइंट मास की, वी टॉकिंग अबाउट पॉइंट मास। मैंने रिजिड बॉडीज एग्जांपल्स लिए हैं, लेकिन कुल मिला के मैं कहूंगा ठीक है, इस पॉइंट के अबाउट अगर एक पॉइंट मास m एक फोर्स F एक्सपीरियंस कर रहा है एट अ पोजीशन वेक्टर r, देन r क्रॉस f, ये ऐसे एक तरह से इसकी सेंस ऑफ रोटेशन ऐसी होगी, r क्रॉस f कहां को होगा, अंदर, इट्स एन एक्सियल वेक्टर, तो ये r है बेटे, ये f है, और ये होगा बच्चों टॉर्क, r क्रॉस f अपवर्ड्स, ठीक है कि नहीं, r क्रॉस f इज योर टॉर्क, करेक्ट, ठीक है कि नहीं। कुल मिला के टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड है r परपेंडिकुलर f इज इक्वल टू r इंटू f परपेंडिकुलर, इसको भी समझ लो साथ साथ। ये f है, तो मैं कह सकता हूं r परपेंडिकुलर इंटू f इज द टॉर्क, ठीक है कि नहीं, यस, या r इंटू f इसका ये वाला कंपोनेंट, गॉट इट, ओके, r का ये वाला पोर्शन, r परपेंडिकुलर इंटू f रहने दो, फिर f को नहीं छेड़ो, या r इंटू
F परपेंडिकुलर, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो बेटा, नोट कर सकते हो ये सारी चीजें। लो जी, मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क कैसे बढ़ेगा? बाय इंक्रीजिंग वन ऑफ द टू, या तो फोर्स बढ़ाओगे या डिस्टेंस बढ़ाओगे। तो जो नट बोल्ट खोलने वाले होते हैं टायर के, वो क्या करते हैं उस टाइम पे? लेंथ यानी कि आर बढ़ाते हैं, ठीक है। फोर्स तो सेम रहता है, सो उनके पास टॉर्क ज्यादा, बिकॉज उनको रोटेशन करनी है उसकी, उस नट बोल्ट सिस्टम की। बंद हो गया होता है, कोई डाउट है बेटा? एनी डाउट बेटा? हाँ बिल्कुल, ये किस तरह की रोटेशन कराना चाह रहे हैं इसको, खुद देखो ना बेटे, आर क्रॉस एफ इज, ठीक है। अपने आप के अबाउट, अगर आप देखोगे दूर से तो दे आर ऑल्सो रोटेटिंग। देखो, अर्थ अराउंड सन इज एज गुड एज अ पॉइंट मास, स्टिल इट इज रोटेटिंग। अगर हम सन से बोले अर्थ क्या कर रही है, तो क्या करेगा? ऐसे ऐसे करेगा कि नहीं? रोटेट कर रही है। इट इज सब्जेक्टिव है ना, यू कैन कॉल समथिंग टू बी रोटेटिंग इफ इट इज रोटेटिंग एक्चुअली, some point mass. It can be rotating. Circular motion is rotational motion of a point mass about its center. बात करता about the center of the motion, ठीक है कि? हाँ, कोई टेक्निकल डाउट लग रहा है, कोई परेशानी तो नहीं? ठीक है सदफ, ओके बच्चों, गुड। मिटा दो, ओके। अब ध्यान दो, कोई भी मास, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रोटेट कर रहा है एक सर्टेन एक्सिस पे, तो वो करते रहना चाहेगा। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रुका हुआ है तो वो रुके रहना चाहेगा। तो वी कैन समहाउ से there is some sort of inertia here. एक body continues to rotate if it is rotating, a body continues to stay at rest if it is at rest, unless and until a torque acts on it. Clear है कि नहीं? तो ये जो state of uniform rotation there is no such thing as uniform rotation for now, but let's say ये जो state of rotation है, ये बदलने के लिए हमको टॉर्क चाहिए। लेकिन ये स्टेट ऑफ रोटेशन हम किस चीज से डिपिक्ट करें, बताएं? दैट इज एंगुलर मोमेंटम। क्या है? एंगुलर मोमेंटम। समझ रहे हो मेरी बात की नहीं? हाँ, रुको पहले देखो, लेट्स से एक बहुत ही हल्का सा रिंग है, साइकिल टायर है, ओके, दैट्स मच बेटर ऑफ एन एग्जांपल। लेट्स से हमारे पास एक साइकिल टायर, इसका जो रिंग है मैंने एक पर्टिकुलर तरीके से लटका दिया है और मैंने इसको घुमा दिया। Let's say everything is frictionless, there is no air, everything is absent, absolutely perfect system. It will continue to rotate. सही बात है कि नहीं? जिस तरह से if a mass on a frictionless floor is given a velocity, it will continue to move as it is. It will continue to move. It will not lose it. Galileo's experiment याद करो, यहां से उतरा तो स्पीड बढ़ी, यहां से चढ़ा तो स्पीड घटी, तो हॉरिजॉन्टली चलता रहेगा तो स्पीड सेम रहनी चाहिए। जहां पे हमने स्टेट ऑफ नेचुरल एग्जिस्टेंस की बात की थी कि अ बॉडी एग्जिस्ट्स इन टू स्टेट्स, नॉट जस्ट रेस्ट बट इन यूनिफॉर्म मोशन। याद आया कि नहीं आया? अगर स्पेस में कोई चीज हम फेंक दें वेलोसिटी v से, वो उसी वेलोसिटी से चलता रहेगा। और उसी स्पेस में बेटे अगर मैं एक टॉप को घुमा के छोड़ दूं तो वो वहीं पे घूमता रहेगा। याद रखना ये बात। और अगर मैं एक टॉप को घुमाऊं नहीं, रोक के रखूं और छोड़ दूं, तो वो वहीं खड़ा रहेगा। इमेजिन करो इस बात को, ठीक है कि नहीं? स्पिनिंग टॉप अगर मैं डीप स्पेस में ले जाऊं किसी तरीके से, इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू एग्जीक्यूट, बट नेवरदलेस इमेजिनेशन में बहुत कुछ हो सकता है। हम ख्वाब देखते हैं, बहुत कुछ करते हैं ख्वाब में, हम है बहुत कूदते हैं मकान के ऊपर से आराम से, है ना,
बट ये कि जब कोई शेर वेर कुत्ता पीछे पड़ जाए तो तब दौड़ना नहीं आता है, सही बात है कि नहीं? तो नेवरदलेस आई एम सेइंग, अगर डीप स्पेस में इमेजिन करो इस चीज को, इफ आई टेक अ स्टॉप एंड लेट इट बी देयर, नथिंग विल चेंज, इट विल कंटिन्यू टू रिमेन लाइक दैट. If I take it there and spin it and let it be there, it will continue to spin forever. सही बात है कि नहीं? What is it that keeps it spinning and what is it that keeps it stationary? That's the point here. ठीक है कि नहीं? तो अगर तुम्हें याद हो, मैंने कहा था बेटे, इसका जो अमाउंट ऑफ मोशन है वो हम इसके मोमेंटम से बताते हैं. सही बात है कि नहीं? तो जितना अमाउंट ऑफ मोशन होगा उतना ही मुश्किल इसको रोकना होगा. इसी तरह से एक रोटेट करती हुई बॉडी में या पार्टिकल में कितनी अमाउंट ऑफ रोटेशन है, दैट इज मेजर्ड बाय इट्स एंगुलर मोमेंटम. समझ गए मेरी बात की नहीं? एंगुलर मोमेंटम इज डिफाइंड एज L इक्वल टू R क्रॉस P. नोट कर सकते हो, दैट इज योर एंगुलर मोमेंटम. roughly it represents the amount of rotational, मैं जानबूझ के वर्ड्स यूज कर रहा हूं, ऐसा कुछ है नहीं है ना, रोटेशनल मोशन. ठीक है, आप किसी रोटेशनल स्टेट को अगर समझना चाहते हो कि किस स्टेट में है बॉडी, तो वो उसके एंगुलर मोमेंटम से कहोगे. अगर एंगुलर मोमेंटम ज्यादा है तो इट हैज अ सॉर्ट ऑफ अ स्टेट ऑफ रोटेशन, हाँ, जिसको चेंज करना मुश्किल होगा. एंगुलर मोमेंटम थोड़ा सा है तो उसको रेस्ट पे लाना आसान. ऐसे रेस्ट के साथ कंपेयर करें तो ज्यादा अच्छा है. ठीक है कि नहीं? नोट कर सकते हो. हर्षित को सवाल है कोई? बताओ बेटे, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आर क्रॉस पी, फिर से वही बात, आर क्रॉस पी के बदले क्या लिखूं मैं अब? आर परपेंडिकुलर. इसको आर क्रॉस पी डिफाइन किया हमने, लेकिन डायग्राम तो बनाए. एक पॉइंट मास है एट अ पोजीशन आर विद रिस्पेक्ट टू अ पॉइंट ओ, और इसका लीनियर मोमेंटम इज लाइक दिस. ओके, आर क्रॉस पी. अब देखो ध्यान से, ये पार्ट मोमेंटम इधर है तो पार्टिकल कहां जा रहा है? वेलोसिटी भी उधर ही होगी ना. ओके, इसका रोटेशन आपको एक इस तरह का रोटेशन है बेटे. ठीक है कि नहीं? इन यस. अब देखो, ये जब ऐसे ऐसे कोई चीज घूमने के लिए लगी हुई है तो आर क्रॉस पी इज इन टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड. ठीक है कि नहीं? और अगर उल्टा होता तो इट इज मोर एसोसिएटेड विद डायरेक्शन ऑफ ओमेगा. देखो ध्यान से, ये अगर इधर जा रहा है तो ओमेगा कैसा है? क्लॉकवाइज. ठीक है कि नहीं? अगर उल्टा आ रहा होता तो ओमेगा कैसा था? एंटी क्लॉकवाइज. आई विल गिव फ्यू एग्जांपल्स, नोट कर लिए. ठीक है, हाँ, इसको लिखो फर्दर. दैट मीन्स, ओहो, एंगुलर मोमेंटम मैग्नीट्यूड is equal to r perpendicular into p is equal to r into p perpendicular is equal to rp sin of theta. फिर से वही सब चीजें रिपीट. दिस इज योर थीटा. ठीक है, फिर से वही चीज, ये r परपेंडिकुलर इंटू p या r इंटू p परपेंडिकुलर. ठीक है कि नहीं? ओके, कोई डाउट है बच्चों? पक्का हर्षित? आर क्रॉस एम वी भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है, दिस इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पॉइंट मास. क्या बोला मैंने? आर क्रॉस पी. इस तरह से वो था टॉर्क ऑन अ पॉइंट मास. लेकिन मैंने बार बार तुमसे कहा है कि हम रिजिड बॉडी की भी ऐसे ही बात करें. अभी मैंने की नहीं है, बट एक्सप्लेनेशंस देने के लिए वी आर फोर्स्ड टू थिंक ऑफ रिजिड बॉडीज एज एग्जांपल्स. ठीक है, मैं बार बार कहूंगा, मैंने पॉइंट मासेस के लिए ही बात की है. अभी वी आर टॉकिंग अबाउट रोटेशन ऑफ पॉइंट मासेस. तो एक पॉइंट मास अगर रोटेट कर रहा है या किसी तरीके से एंगल में डिस्प्लेस कर रहा है तो इट्स बिकॉज ऑफ सम टॉर्क. अगर आपने उसमें स्टार्ट किया है, अगर वो यूनिफॉर्म रोटेशन रख रहा है, सपोज कांस्टेंट स्पीड से ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो देन एंगुलर मोमेंटम विल बी कांस्टेंट. अगर उसकी ओमेगा यानी कि उसकी जो स्पीड है बढ़ रही है
एंगुलर मोमेंटम विल बी इंक्रीजिंग, अगर डिक्रीज हो रहा है डिक्रीजिंग। वो चीज चेंज किससे लाएंगे हम? टॉर्क से। किससे लाएंगे? टॉर्क से। ध्यान करो, याद करो, फोर्स से मोमेंटम चेंज होता था, तो टॉर्क से एंगुलर मोमेंटम चेंज होता है। वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टेट ऑफ रोटेशन हियर, ठीक है। वन लास्ट मैथमेटिकल पॉइंट हियर, बता दूं? थक गए? अच्छा, तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल इज आर क्रॉस पी। हंसना नहीं है, पिटाई करनी है। इसको एक बार डिफरेंशिएट करते हैं। डी एल बाई डी टी इज इक्वल टू आर क्रॉस डी पी बाई डी टी प्लस डी आर बाई डी टी क्रॉस पी, जिसको मैं एम वी लिखूं चलेगा? ओके, पी के बदले देखो पार्ट वाइज डिफरेंशिएशन, पहले इसको डिफरेंशिएट, इसको रहने दिया, इसको डिफरेंशिएट किया, प्लस इसको डिफरेंशिएट किया, उसको रहने दिया, क्रॉस प्रोडक्ट लगा रहेगा ना। अगर हम इसको ध्यान से देखें बेटे, दिस इज आर क्रॉस, ये क्या है? यस, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स ऑन द पार्टिकल। ये वेलोसिटी, ये भी क्या है? वेलोसिटी क्रॉस वेलोसिटी, पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है, ठीक है कि नहीं? तो मैं कहूंगा इट्स इक्वल टू आर क्रॉस एफ प्लस जीरो, इट इज आर क्रॉस एफ, दैट्स इक्वल टू टॉर्क, है ना? नोट कर सकते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। जिस तरह से रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज एंगुलर फोर्स, दैट इज टॉर्क। व्हाई कैंट यू सी द एनालॉजी हियर, राइट? एक जैसा नहीं, देखो ओमेगा वेलोसिटी, अल्फा लीनियर एक्सेलरेशन, इक्विवेलेंट्स एक जैसे। मैंने कहा नहीं, हम रोटेशन ऑफ पार्टिकल्स समझ रहे हैं, ठीक है कि नहीं? अब हर चीज लिटरली रिपीट होगी बेटे, मजाक नहीं कर रहा हूं। वट एवर यू हैव अंडरस्टूड वो सब आएगा। दैट इज द मैजिक ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास पे बैठते ही हर चीज घूमने ही लगती है, बाकी चलता कुछ नहीं, ठीक है? हाँ या ना? देखो मेरा सेंटर ऑफ मास यहाँ है, मैं कुछ भी करूं, एक्रोबैटिक्स करूं, मैं लेट जाऊं उठ जाऊं, मेरी मोशन विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास जीरो है। ध्यान रखना, आई एम नॉट मूविंग विद रिस्पेक्ट टू माई सेंटर ऑफ मास, और एम आई माई सेंटर ऑफ मास विद मी, देयर इज नो मोशन। इसीलिए तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है? तो हमने जब डिफरेंशिएट किया है इसको, ठीक है कि नहीं? इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज निकल के आई कि टॉर्क नाउ इज कनेक्ट, इट्स अ सॉर्ट ऑफ एंगुलर फोर्स, इट्स एन एंगुलर इक्विवेलेंट ऑफ फोर्स, ठीक है कि नहीं? और एंगुलर मोमेंटम इज एन एंगुलर इक्विवेलेंट ऑफ या रोटेशनल इक्विवेलेंट ऑफ मोमेंटम। इसी तरह, इसीलिए मैं बार बार कहूंगा अमाउंट ऑफ मोशन मोमेंटम, अमाउंट ऑफ रोटेशन टॉर्क, सॉरी एंगुलर मोमेंटम, ठीक है कि नहीं? फोर्स लीनियर मोशन, टॉर्क रोटेशनल मोशन, ठीक है कि नहीं? वी लीनियर मोशन, ओमेगा एंगुलर मोशन, ए लीनियर मोशन, अल्फा एंगुलर मोशन। समझ गए मेरी बात के नहीं यार? रियली रियली देयर आर सो मेनी। कल देखो, कल ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, कल मैंने इक्वेशन लिखवाई। डेल्टा थीटा यू ओमेगा टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर, delta x ut 1/2 at square, everything seems to be connected in a parallel world, something like that, ठीक है कि नहीं? So that's all, ठीक है? समझ आया अच्छी से? पक्का? ओके, should we close it now? ठीक है? तो कल पढ़ेंगे जब मल्टीपल पार्टिकल्स होंगे, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड ऑफ कोर्स रिजिड बॉडी। समझ गए मेरी बात की नहीं? कल पढ़ेंगे हाउ टू कैलकुलेट एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, हाउ टू कैलकुलेट angular force matlab torque of a system of particles, and then we shall simply jump on to rigid body. समझे मेरी बात की नहीं? And then we can see things are very very connected. Okay, thank you for today. Bye bye.